सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, DBT 2021-22 सत्र की यहाँ पर फीडिंग होना है, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के लिए ये ऐप बनाया गया है। और इस ऐप पर क्या क्या जानकारियाँ आपको भरनी हैं और क्या जानकारियाँ इस पर ऑलरेडी अपडेट होकर के आएंगी, इसके पहले आपको वेरीफाई व ड्रॉप आउट समस्या का समाधान कैसे करना है और कैसे टीचर्स को रिमूव और ऐड करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर बताई जाएगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को शेयर करिए। तो साथियों, देखते हैं क्या है DBT का मास्टर वीडियो। लॉगिन की प्रक्रिया आपको पहले से जानकारी होगी, और यदि आपको जानकारी नहीं है तो हमारा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा किस प्रकार से आपको लॉगिन करना है और पिन जनरेट करना है, यानी पासवर्ड आपको क्रिएट करना है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके DBT ऐप को। तो उसके बाद की प्रक्रिया आपको देखिए साथियों। निर्देश: कृपया ऐप का नवीन संस्करण का ही प्रयोग करें। अपडेट करने के लिए यह लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे उपलब्ध हो जाएगी, यहाँ से आप अपडेट कर लें। और DBT ऐप को प्रयोग करने से पहले यूज़र मैनुअल को दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें। यूज़र मैनुअल भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। समान जानकारी व संदेह की स्थिति में आपको FAQ का अवलोकन करने के लिए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें। सामान्य जानकारी और संदेह की स्थिति में FAQ अवलोकन करने के लिए आपकी लिंक हो गई। एक विद्यालय में एक से अधिक अध्यापक की परिस्थिति में अलग अलग अध्यापकों को आवंटित करते हुए कार्य करें, ये भी आपको वीडियो मिल जाएगा। यदि आपको ऐप पर विद्यालय में पंजीकृत छात्रों की संख्या कम प्रदर्शित हो रही है, इस दशा में आप पोर्टल पर जाकर बच्चों को पंजीकृत कर लें। पंजीकृत करने के 24 से 48 घंटे के बाद आपके बच्चे ऐप में प्रदर्शित होने लगेंगे। यदि आपको अपने विद्यालय के अध्यापक कम दिख रहे हैं तो आप इसके पश्चात यदि आपको ऐप पर अपने विद्यालय से ज़्यादा बच्चे प्रदर्शित हो रहे हैं तो उनको ऐप और पोर्टल के माध्यम से कारण बताते हुए ड्रॉप आउट कर सकते हैं। यदि आप आधार कार्ड सत्यापन करते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति 6 से अधिक बार करने पर वह सत्यापित होगा तो वह स्वतः लॉक हो जाएगा, जिसका DBT प्रक्रिया के अंतिम चरण में एक बार पुनः संपादित किया जाएगा। यह साथियों महत्वपूर्ण निर्देश हैं। यदि आपको किसी बच्चे की जानकारी गलत प्रदर्शित हो रही है तो आप मोबाइल में जाकर उसका SR नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम, कक्षा, लिंक चेंज कर सकते हैं। किसी भी टेक्निकल समस्या के लिए प्रेरणा help@gmail.com पर संपूर्ण विवरण के साथ मेल करें। ये साथियों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये आगे की प्रक्रिया आपको शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से नेक्स्ट आपका पेज ओपन होकर के ये आएगा DBT डैशबोर्ड के ऊपर आपकी प्रोफाइल शो करेगी। प्रोफाइल शो करने के पश्चात सबसे पहले अभिभावक माता पिता का डेटा भरें और प्रमाणित करें। इसके पश्चात प्रमाणित छात्र ये लिंक है साथियों। तो प्रमाणित करने के बाद यहाँ पर जो भी आधार सत्यापन या अभिभावकों का सत्यापन होगा तो ये आपके यहाँ पर शो करेगा। इसके पश्चात नीचे आएंगे तो BEO को भेजे गए प्रमाणित छात्रों की संख्या यहाँ पर 47 शो करेगी। जैसा कि हमने अपना फिलअप किया हुआ है तो 47 आपके प्रमाणित छात्र हैं और 47 भेजे गए प्रमाणित छात्रों की संख्या भी दिखा रहा है, ताकि पूर्ण रूप से ये सत्यापित हो चुके हैं। और इसके पश्चात जब PFMS बैंक खाता फीडिंग या भुगतान रिपोर्ट होगी तो जैसे साथियों लॉगिन करेंगे ये हमारा ऑप्शन ओपन होकर के आएगा। पहला बॉक्स रहेगा DBT, दूसरा रहेगा वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की लिस्ट रहेगी यहाँ पर। इसके पश्चात हमें सबसे पहले डेबिट में जाना है। डेबिट यानी DBT ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात ये हमारी सूची यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जो भी हमारे विद्यालय का स्टाफ है यानी टीचर्स का है तो सभी टीचर्स यहाँ पर शो करेंगे, लेकिन कुछ टीचर्स के डिटेल्स में यहाँ पर मिस्टेक होगी जो पहले से ऑलरेडी आपके विद्यालय में कार्यरत हैं। लेकिन साथियों उसमें डिटेल्स में यदि उनका मानव संपदा कोड में मिस्टेक हो रहा है या नाम या मोबाइल नंबर में
तो आप परेशान मत हों। उसके लिए आपको खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से आपको अवगत कराना है और उनसे ही ये आपको करेक्शन करवाने के लिए प्रत्यावेदन देना है। तो वहाँ से आपको अपने ब्लॉक के पोर्टल से ये संशोधन प्रेरणा पोर्टल से कर दिया जाएगा, जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय की। आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेकिन यदि आपके विद्यालय में नए शिक्षक आए हुए हैं, उन शिक्षकों को आपको ऐड करना है और ऐड करने के लिए आपको ऐड का ऑप्शन आ रहा है, तो उसमें उनका मानव संपदा आईडी, मोबाइल नंबर, उनका नाम जैसा कि है, तो इस प्रकार से उनको ऐड कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये है कि जैसे आपके यहाँ से कुछ टीचर्स जैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं या किसी कारणवश कोविड-19 के कारण मान लीजिए एक्सपायर हो गए हैं, तो उनका डिटेल्स यहाँ पर आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कर देंगे। रिमूव में आपको वहाँ पर रीज़न शो करना होगा। रीज़न में रहेगा कि आप किस कारण से उनको जो है रिमूव कर रहे हैं। रिमूव के लिए है कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में या अदर ब्लॉक्स में, या डेथ हो गई है। तो कई रीजन्स हैं, उस रीजन में जो सुटेबल आपको लगता है उस सुटेबल रीजन्स को क्लिक करके आप उनको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यदि करेक्शन आ रहा है किसी टीचर्स में, तो उनके लिए आपको रिमूव नहीं करना है, ना ही ऐड करना है। उनको आपको रिक्वेस्ट करना है आपके खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीओ महोदय को, और वहीं से ये संशोधन किया जाएगा। तो साथियों, ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आगे करते हैं कि हमें बच्चों का आधार वेरीफाई और अभिभावकों का वेरिफिकेशन बैंक डिटेल्स कैसे फिलअप करना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो टीचर्स का हम यहाँ पर रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर टिक करेंगे सबसे नीचे दिया हुआ बॉक्स, उपरोक्त दिए गए अध्यापकों का विवरण सत्यापित कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसको क्लिक कर लेंगे और रिमूव कर देंगे। जिस टीचर्स को क्लिक करना है तो यहाँ पर वो रिमूव हो जाएंगे और उतने ही टीचर सेव होंगे जो आपके पास हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन लेगा, क्या आप अपने बढ़ाना चाहते हैं, यानी इस तरह से हाँ कर लेंगे ऐड करने के लिए। तो फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कॉलम में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट कॉलम में क्लिक करके कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर सेशन रहेगा 2021-22, टोटल इनरोलमेंट आपके स्कूल में कितने बच्चे नामांकित हैं, तो यहाँ पर टोटल संख्या आपको राइट साइड पे शो करेगी सबसे ऊपर। फिर नीचे शो करेगा कि कितने बच्चों के डेटा स्टूडेंट वेरीफाइड हो चुके हैं। यहाँ पर जो 0 शो कर रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट काउंट आ जाएगी। जो आप वेरीफाई करते जाएंगे यहाँ पर डेटा उनका शो करने लगेगा। और लास्ट में रिमेनिंग यानी कितने स्टूडेंट्स के डेटा आपके वेरीफाई करने शेष हैं, तो यहाँ पर आपको राइट साइड सबसे नीचे ये शो करेगा। यानी 57 में से 57 अभी रिमेनिंग शो कर रहे हैं। यदि आपके विद्यालय में सत्र 2021-22 के अंतर्गत छात्र छात्रा नीचे दी गई सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं का विवरण जोड़ें। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जो सत्र 2021-22 के जो आपके 1 से लेकर के 5 तक के यानी कंपोजिट विद्यालयों कक्षा 1 से 8 तक के, और जूनियर हाई स्कूल के यानी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 6 से 8 के स्टूडेंट्स के जो नए नामांकन हैं, उन 2021-22 में उनके यदि डिटेल नहीं शो हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी लॉगिन आईडी टीचर्स लॉगिन आईडी में जा कर के prernaportal.up.in पर वहाँ से प्रत्येक बच्चे के एसआर पंजिका से उनका मिलान करते हुए उनको रजिस्ट्रेशन कर दें, ताकि आपको डीबीटी में वो 24 से 48 घंटे में शो होने लगते हैं। और जब शो होने लगेंगे तो आप डीबीटी ऐप करने में आपको ईजी रहेगा, नहीं तो आपका अधूरा डीबीटी पड़ा रहेगा। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था ये, जो आपको सभी बच्चों का सबसे पहले prerna.up.in में रजिस्ट्रेशन करना है। इस प्रकार से यहाँ पर एसआर यानी स्कॉलर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और बाई नेम भी सर्च कर सकते हैं। नीचे बच्चों की लिस्ट शो करेगी। इस तरह से ये बच्चे शो कर रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ड्रॉप आउट वेरीफाई। ड्रॉप आउट मीन्स जो बच्चे किसी कारणवश उनका नाम आपके यहाँ से कट चुका है, बच्चे यहाँ से जा चुके हैं दूसरे जगह, या
स्कूल छोड़ चुके हैं, तो यहाँ से वो किसी अगली कक्षा में, मान लीजिए 6 में लास्ट ईयर थे, सत्र 2020-21 में, 2021-22 में उनका नाम टीसी कट चुकी है, यहाँ पर उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए ड्रॉप आउट करना है। तो ड्रॉप आउट करने के लिए हम राइट साइड पे ड्रॉप आउट है और आगे वेरीफाई जो बच्चे हमारे यहाँ वर्तमान में नामांकित हैं उनको हम वेरीफाई ऑप्शन को क्लिक करते हुए करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉप आउट कर लेंगे। ड्रॉप आउट में जैसे ही हमने जिस बच्चे को ड्रॉप आउट करने के लिए क्लिक किया, तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको मांगेगा क्या आप छात्र का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। तो ड्रॉप आउट करने के पश्चात ही ये हम वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो हम हाँ में क्लिक कर देंगे। तो यस कर देंगे। यस करने के पश्चात फिर यहाँ पर पूछता है विद्यालय दूर होने के कारण या शिक्षक का व्यवहार अनुचित होने के कारण, पढ़ाई में कठिनाई के कारण, बाल विवाह होने के कारण, परिवार घुमंतु होने के कारण। तो जो भी रीजन रहे उस ड्रॉप आउट में उस बच्चे का डिटेल यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। घरेलू नौकर होने के कारण, ईंटा भट्ठों पर, खदानों में काम करने के कारण, गैराज फैक्ट्री में काम करना या कृषि व्यवसाय करने के कारण। तो इस प्रकार से जो भी ऑप्शन क्लिक रहेगा उसको हम क्लिक कर देंगे। कृषि व्यवसाय और ये सब कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये शो करेंगे और यहाँ पर हमने उनको क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद वो हाँ में चला जाएगा। तो ड्रॉप आउट हो जाएगा उस बच्चे को। फिर इसके बाद पूर्ण हमारा वापस इंटरफेस ओपन होकर के वापस रिवर्स आ जाएगा, जो डीबीटी और वेरीफाइड ड्रॉप आउट ऑप्शन दिखेगा। अब वेरीफाइड ड्रॉप आउट के बाद हम जाएंगे डीबीटी में। वेरीफाइड के लिए देखिए, वेरीफाइड का यहाँ पे हमने ऑप्शन किया, तो वेरीफाइड में क्या कर रहा है, नीचे सर्वर पर सिंक हो चुका है, आपका डेटा सर्वर पर सिंक हो चुका है। जो बच्चों का डिटेल हमने यहाँ पर मिलान करते हुए अपने एसआर पंजिका से ये किया। इस प्रकार से ये सिंक होने के पश्चात ये आपके डेटा शो होने लगेंगे। इसके पश्चात डीबीटी में जाएंगे। डीबीटी में जाने के बाद यहाँ पर अभिभावकों का डिटेल आएगा और अभिभावकों के खाते नंबर, हाँ ये विशेष ध्यान दीजिएगा, जिस अभिभावक का आपके विद्यालय में टीसी यानी एसआर पंजिका में नाम दूसरा है, अधिकांश बच्चों में उनके आधार कार्ड अभिभावकों के उसमें अलग रजिस्टर्ड आधार कार्ड में नंबर है, नाम है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा कि आपके आधार जैसे आपके एसआर पंजिका के आधार पे न भर करके आपको यहाँ पर जैसा कि आधार में उनका नाम शो हो रहा है इस प्रकार से आधार के हिसाब से अभिभावकों का आधार नंबर और अल्फ़ाबेटिकली कैप्स लॉक और स्मॉल लेटर का ध्यान देते हुए उनके आधार के हिसाब से उनका नाम फीड करेंगे। तब जा कर के वो सत्यापित को आप वेरीफाई करेंगे तो सत्यापन लेगा, सफलतापूर्वक सत्यापन हुआ, ये आपको सिंपल वहाँ पर शो करने लगेगा। शो होने के पश्चात आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन हमने दिखाया था कि जैसे यहाँ पर टोटल आपके बच्चे शो होने लगेंगे स्टार्टिंग में कि कितने बच्चों के आपके डीबीटी हुए और डीबीटी करने के बाद ये आपके यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा साथियों। यदि ये महत्वपूर्ण वीडियो लगा हो तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए